Hello, dear friends. Welcome to my YouTube channel Beyond State Service Exams. Today, we are going to discuss ancient history of Kashmir, and this would be completed into two lectures. In this lecture, we are going to discuss Mahabharata period and Mauryan Empire and Mahabharata period. Dear friends, be connected so that we would complete it thoroughly. So let's move on. If we see the Mahabharata period, so as you know that the history of the Kashmir is written by Kalahan, the great Pandit, and his book namely Raj Tarangani. And Kalahan started history of Kashmir just before Mahabharata war, just before Mahabharata war. डियर फ्रेंड्स, महाभारत वार से पहले ही उसने कश्मीर हिस्ट्री स्टार्ट करी है। अगर हम बात करेंगे कलहन की, कलहन ने कंप्लीट की 1149 टू 1150, लेकिन महाभारत पीरियड जो स्टार्ट हुआ है, महाभारत पीरियड कब स्टार्ट हुआ है? महाभारत पीरियड ये जो वार स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 310 BC, राइट। तो तब से यानी जो भी जितने भी किंग्स आए, जो हिस्ट्री है वो तब से कलहन ने लिखी है और मेंशन की है किसमें? राज तरंगनी में। ठीक है। तो महाभारत, अगर हम महाभारत वार देखेंगे, महाभारत जो है, महाभारत वार कहाँ पे लड़ा गया? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र आज के हरियाणा में है, हरियाणा, कुरुक्षेत्र, इसलिए इसको कुरुक्षेत्र वार भी कहते हैं, कुरुक्षेत्र वार भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली स्ट्रगल थी बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजिन्स। एक तरफ थे कौरवास और दूसरी तरफ थे पांडवास, फॉर द थ्रोन ऑफ हस्तनीपुरा। ये जो हस्तनीपुरा की किंगडम थी उसके लिए उन्होंने लड़ा, हस्तनीपुरा, राइट, हस्तनीपुरा। तो ये आज के मेरठ में है, मेरठ जिसे आप कहते हो मेरठ। मेरठ कहाँ पे आता है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में, यूपी में मेरठ आता है। ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द कुरुक्षेत्र वार, जो कि उत्तर प्रदेश में, जो कि यूपी में आता है। उसी हस्तनीपुरा जो कि लड़ी गई कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में एक जगह है जिसे कहते हैं कुरुक्षेत्र, वहीं पे ये लड़ी गई थी। तो एक साइड से पांडवास थे, पांडवास में ही कृष्णा, जो कि लॉर्ड कृष्णा है, लॉर्ड कृष्णा उसी से थे, पांडवास की तरफ से थे। पांडवास जो थे उनके तरफ से थे लॉर्ड कृष्णा। ठीक है। लॉर्ड कृष्णा कहाँ की तरफ से थे? पांडवास की तरफ से, लॉर्ड कृष्णा। तो इसीलिए लॉर्ड कृष्णा इज वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी इन केस ऑफ महाभारत वार। तो महाभारत फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय हूम? मेंशन्ड बाय कलहना। फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय कलहन या कलहना कह सकते हैं आप, वाज गोनेडा फर्स्ट, जिसने रूल किया है कश्मीर पे। कश्मीर पे जिसने रूल किया है, फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय कलहन वाज गोनेडा फर्स्ट, गोनाडा फर्स्ट, गोनेडा फर्स्ट। ठीक है। तो गोनेडा फर्स्ट वाज किल्ड अलोंग विद हिज सन, उसको मारा जाता है। किसको? गोनेडा फर्स्ट को, और उसके बेटे को भी। तो उसके बाद व्हेन महाभारत वॉर स्टार्टेड, जब महाभारत स्टार्ट होता है, जब ये ग्रेट वॉर स्टार्ट होता है, तब यहाँ पे रूल कौन कर रहा होता है? गोनेडा सेकंड, गोनेडा सेकंड। तो आफ्टर हिज डेथ कलहन ने हमें 35 किंग्स के बारे में बताया, जो आए हैं बैक टू बैक 35 किंग्स, लेकिन who ruled the valley but could not be traced by him, लेकिन उनका नाम, अता पता वो ट्रेस नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो
डिस्ट्रक्ट हुए थे, वो खत्म हुए थे, यानी ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ही कुड नॉट ट्रेस द नेम्स ऑफ दीज ऑल व्हाट वी से 35 किंग्स, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद a brief record of these kings, a brief record of these kings has given by पीरजादा हसन। फिर आते हैं पीरजादा हसन, वो इन किंग्स के बारे में बताता है, वो इन किंग्स के बारे में बताता है, पीरजादा हसन इन किंग्स के बारे में बताता है। फ्रॉम पर्शियन वर्क, वो कहां से लाता है ये पर्शियन वर्क, लेकिन पर्शियन वर्क ऑलरेडी अवेलेबल होती है, जो कि यहाँ पे सुल्तान है, पर्शियन वर्क जो कंपोज हुई थी सुल्तान जैनुल आबदीन के वक्त में, जो कि कंपोज हुई थी पर्शियन वर्क जैनुल आबदीन के वक्त। किसने कंपोज करी थी? हु वाज द ऑथर ऑफ दैट वर्क? वो मुल्ला अहमद थे, मुल्ला अहमद थे वो उसके ऑथर। और जो मुल्ला अहमद ने वो नाम कहां से लाए थे? उसने और एक वर्क थी जिसका नाम था रत्नाकर, रत्नाकर से उसने वो नाम लाए थे, उन 35 किंग्स के बारे में उसने लिखा था। तो कंपोज करता है पर्शियन वर्क में कौन? पीरजादा, पर्शियन वर्क से वो लाता है कौन? पीरजादा हसन। लेकिन पर्शियन वर्क में मुल्ला अहमद ने वो लिखी थी, और उसने वो संस्कृत वर्क से लाई थी जो कि रत्नाकर है। और जो कि आपको पता ही है, मुल्ला अहमद वाज इन द कोर्ट ऑफ जैनुल आबदीन, राइट। होप दैट आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे तो मौर्यन एम्पायर, यहाँ मौर्यन एम्पायर का फाउंडर जो है वो है अशोका। तो कभी कभार आपको कहा जाएगा हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, बट इन कश्मीर की बारे में जब बताया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर है, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। तो यहां पे कौन है? यहाँ पे अशोका है। अशोका ही फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर, कॉल्ड, उस सिटी को क्या कहते हैं? आज कहते हैं उसे पैंद्रीथन, सिटी ऑफ श्रीनगर, या पुराना दिस्थान या पैंद्रीथन, ठीक है। तो उसके बाद अशोका ने बहुत सारे विहार्स बनाए, टेम्पल्स बनाए। विहार्स बोले तो बुद्धिस्ट टेम्पल्स, या उन्हें हम दूसरा नाम भी कहते हैं मोनास्ट्री। तो ठीक है, तो विहार्स जिसमें बुद्धिस्ट इबादत करते हैं, ठीक है, और टेम्पल्स। इससे हमें पता चलता है जो कि अशोका ही वाज सम काइंड ऑफ सेक्युलर टाइप, यानी ही हैड अ सेक्युलर टाइप ऑफ थॉट, राइट। तो इसके बाद इंक्लूडिंग शिवा टेम्पल, यानी शिवा टेम्पल भी उसने बनाया। कहां पे बनाया? एट वेजेश्वरा, जो कि आज के बिजबिहारा में, वेजेश्वरे, या जो कि आज के बिजबिहारा, जिसे आज के थे बिजबिहारा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे शिवा इज द डिटी ऑफ हिंदुइज्म, यानी वो हिंदू का भगवान है, ठीक है। तो आफ्टर अशोका के बाद आते हैं उसके बेटे, जिनका नाम है जलोका ascended the throne and was great king who cleared the valley by oppressing militias। तो अशोका जो है उसने वैली को साफ किया है, किनको ओप्रेस करके, किनको दबाया? मिलिचियास एक संस्कृत टर्म है, यानी फॉरेन अनक्लीन ट्राइब। ये फॉरेनर्स थे, ये अनक्लीन यानी डर्टी ट्राइब थी। हम बोले तो मिलिचियास मीन्स बारबेरस, यानी जालिम, जिसे आप कह सकते हो बारबेरस पीपल। ये एक्चुअली संस्कृत टर्म है जिसका मतलब है बारबेरस पीपल, यानी मिलिचियास ट्राइब। ही इज फेमस फॉर द क्लीनिंग ऑफ मिलिचियास ट्राइब, यानी जो कि फॉरेन अनक्लीन ट्राइब थी, जो कि साफ नहीं, यानी जिनको हम डटी भी बोल सकते हैं, DIRTY, न कि डटी DIETY, ठीक है। तो जलुक्या वाज सक्सीडेड बाय हिज सन,
किंग दामोदर सेकंड, किंग दामोदर सेकंड। जलोकिया के बाद आता है यहाँ पे, यानी मौर्यन एम्पायर का फाउंडर है अशोका, अशोका का बेटा जलोकिया, जलोकिया का बेटा दामोदर। ठीक है, दामोदर। तो आज का जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वो लोकेटेड है जहां पे यहाँ ये जलोकिया की पैलेस थी, वो वहां पे एक बिग पैलेस में रहता था। कौन? दामोदर सेकंड। अगर आपको मैं थोड़ा बहुत मौर्यन एम्पायर की ट्रिक बताऊंगा, यानी ए फॉर अजय, ए हो गया ए जे अजय देवगन, यानी आपको इस तरह याद रह सकता है, ए फॉर अशोका, जे फॉर जलोकिया, डी फॉर दामोदर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द मौर्यन एम्पायर। और यहाँ पे फाउंडर है इसका कौन? अशोका। और उसने एक सिटी बनाई जिसका नाम है पेंद्रियाथन, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर नाउ कॉल्ड पेंद्रियाथन, और पुराना दिस्थान। तो उसने बहुत सारे विहार टेम्पल्स बनाए, जिसमें एक फेमस टेम्पल है शिवा टेम्पल, जो कि बिजबिहारा में है, विजयेश्वरी तब बोला जाता था इसको। और उसका सन जलोकिया, उसने मिलिशिया ट्राइब को क्लीन किया, यानी ऑप्रेस किया, दबाया। उसके बाद आता है दामोदर। ठीक है, सो होप दैट आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।